असल में बेचने का किसका मन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको ख़रीदने बेचने की एक चीज़ बताई है कि अगर शॉर्ट टर्म का है तो जल्दबाजी में किसी भी शेयरों में पड़ना नहीं, लॉन्ग टर्म का है तो फिर वो तो चीज़ें सही हैं अगर वो सही से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे बीसीजी की। सर देखो सर, कल मैंने आपको मुहूर्त के शेयरों के बारे में बताया था और कहा था कि अगर हमारा शॉर्ट टर्म का विषय है तो फिर मुहूर्त के शेयरों के चक्करों में नहीं पड़ना है, और अगर हमारा लॉन्ग टर्म का विषय है तो फिर हम उन शेयरों को देख सकते हैं जो अच्छे अच्छे सेक्टरों से वास्ता रखते हैं। और वैसे ही आपको देखने को मिला। और मैंने ये भी कहा था कि बड़े बड़े निवेशक जो हैं अपने प्रॉफिट की मंशा भी देख सकते हैं। तो कल प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत हुई है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। ये नहीं कि हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ आए कि 1 घंटे में हम किसी चीज़ को ख़रीदें तो वहाँ सबका मन ख़रीदने में है। असल में बेचने का किसका मन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको ख़रीदने बेचने की एक चीज़ बताई है कि अगर शॉर्ट टर्म का है तो जल्दबाजी में किसी भी शेयरों में पड़ना नहीं, लॉन्ग टर्म का है तो फिर वो तो चीज़ें सही हैं अगर वो सही शेयर है। तो वो स्थिति भी आपको कल भी देखने को मिली है और आज भी शेयरों में वो चीज़ें देखने को मिली है। देखो सर, मेरा जो नज़रिया हर एक शेयर के ऊपर है वो एक बिल्कुल एक्चुअल उन चीज़ों के ऊपर है जो न्यूज़ के द्वारा आ रहा है, और मेरी साइकोलॉजी में वो चीज़ें अलग अलग ढंग से मुझे एक विचार के थ्रू बताता है और उस पर मैं एनालाइज करता हूँ और आपके सामने रखता हूँ। बीसीजी जिस दिन से ऊपर की छलांगे मार रहा था, मेरी उम्मीदें उस तरीके की वीडियो के द्वारा आपके सामने आई जहाँ पर आपको हमेशा रोका गया, क्योंकि कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि जी बिजनेस काफ़ी न्यूज़ में बता चुका है कि बीसीजी के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है। सेबी भी ये चीज़ों को करता हुआ दिखाई दिया है। फिर ये चीज़ें धुंधली होती गई और बीसीजी की शेयरों में फिर गिरावट के बाद उछाल आई। लेकिन मैं निरंतर आपको समझाता रहा कि जिस भी कंपनी के साथ कुछ बड़े बड़े चीज़ें नाम जुड़ जाएँ, जैसे सेबी, ईडी, है ना, जी बिजनेस, तो वो एनालाइज करके उन्होंने कुछ चीज़ें की है तो वो हो सकता है बीच में उजाले आ जाए, लेकिन फिर वो गंभीरता के ऊपर आती हैं। और वैसा ही देखने को मिला। फिर इस कंपनी के ऊपर ईडी के छापेमारी हुई और उसके अंदर से काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज कुछ भी चीज़ जो मिली, फिर कंपनी के अंदर से अलग अलग तरीक़ों से इस्तीफ़े दिए जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद भी लोग सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी गलती नहीं है, गलती है हमारे लालच की, और लालच की वजह से कई बड़े बड़े यूट्यूबरों ने, कई बड़े बड़े निवेशक होंगे, उन्होंने वीडियो बनाई कि भाई अब यहीं से ख़रीदना शुरू करो, जितना ख़रीदो ख़रीदते जाओ। ऐसी वीडियो आपके सामने आई है और मैं आपको रोकता रहा कि बिना मकसद शेयरों को कभी नहीं ख़रीदना जिनके ऊपर नेगेटिव चीज़ हो। देखो सर, कंपनी का काम बहुत अच्छा है पर मैनेजमेंट ही हिल गया तो फिर वो काम की वैल्यू क्या है। देखो, अभी इनका रिजल्ट भी आना है, तो इसके अंदर एक अपडेट आया है बीसीजी के अंदर कि 15 नवंबर को कंपनी एक मीटिंग बिठा रही है और उसके अंदर वो कंपनी के अंदर नया ऑडिटर नियुक्त करने वाली न्यूज़ है, हो सकता है। एक तो ये न्यूज़ है और अन्य चीज़ें भी कंपनी 15 नवंबर की मीटिंग के द्वारा हमारे सामने ला सकती है। तो कंपनी के अंदर अभी ऑडिटर ही नहीं है तो उसको एक नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक एक करके पॉजिटिव पॉइंट जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ रहा है ये पॉइंट। इसमें काफ़ी समय लग जाएगा सर। भाई ऑडिटर आया, फिर जो इस्तीफ़ा देके गए हैं उनकी नियुक्तियाँ, फिर काम की स्थितियाँ, फिर रिजल्ट की स्थितियाँ, फिर सेबी की स्थितियाँ, फिर ईडी की स्थितियाँ, ये सारे सामने हमारे आगे आएंगी। तो लोग सोचते हैं सर अब ये 16 में मिल रहा है, अब तो कुछ अच्छी दिशा इसके अंदर देखो सर, अगर आपका विषय है लंबे समय का और ये सोच कर कि पैसा डूब भी सकता है, तब बेस्ट है ये शेयर। डूब भी सकता है क्योंकि ये जो सारी प्रक्रिया ऑडिटर वाली 15 नवंबर को मीटिंग है, उसके बाद बहुत सारी रणनीतियाँ बनेंगी, उसमें लग जाएगा हमारा समय और बीच बीच में शेयर दिखा देगा तेज़ी। हम सोचेंगे सब कुछ अच्छा हो गया। तो मैंने कितने बार कहा कि जो भी कंपनी के साथ निगेटिव चीज़ हमारे सामने है तो उसे निगेटिव समझकर ही उस तरीके से उस शेयर के ऊपर हमारा रिएक्ट रहना चाहिए। मंथन आज की वीडियो का ये है कि हमें लालच नहीं करना है, कुछ अच्छी तेज़ी का उछाल, ये नहीं कि कंपनी बहुत बेस्ट है, हो गई है, ये कभी नहीं सोचना है।
सोचना है कि इसके अंदर निगेटिव न्यूज़ जुड़कर चल रही है। और एक पॉजिटिव संकेत आया 15 नवंबर का, तो वहाँ पर भी अब आपको देखना है, ये ऑडिटर एक नियुक्त करेंगे। तो ऑडिटर नियुक्त करने से वो अपने खातों की चीज़ों के अनुसार वो चीज़ें करेंगे। हमारे सामने तो हमें काम की स्थिति चाहिए, और जो इस्तीफ़ा दे के गए वो, और ईडी अब क्या बोलता है, सेबी क्या बोलता है, हमारे कानों में वो आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बीसीजी से फ़िलहाल हमें दूर रहने की चीज़ें इन नियमों के साथ आ रही है। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज आपको कोल इंडिया पर महत्वपूर्ण एनालाइज देखने को मिलेगी, और यस बैंक और जीएमआर एयरपोर्ट की भी मैंने वीडियो इसके अंदर जोड़ी है, और थोड़ी सी मोटिवेशनल चीज़ें। तो मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से। मेरे यहाँ कोई भी आपको गुमराह करने वाली चीज़ें नहीं मिलेगी, ना टारगेट वाली चीज़ें मिलेगी, बल्कि जो न्यूज़ आ रही है उसकी प्रतिक्रिया आपके सामने रखनी है, और जो आपको समझना है आप न्यूज़ के द्वारा समझिए, और करना क्या आपको वो आप अपने द्वारा कीजिए। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।